देखिए मैम, जो आपने मेरे को क्वेश्चन करा, हाँ ज़रूर है कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिनके पास भी 2 नाली से लेकर के 5 नाली तक की भी ज़मीन है तो वो 2 नाली से भी अपना शुरू कर सकता है। क्यों? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पहले लोग बाग क्या थे, सेव का भी कॉन्सेप्ट जो है उनको समझ में नहीं आता था। अगर किसी को बोलना है कि भाई सेव, बोला कि नहीं, जब तक बर्फ़ नहीं गिरती थी, जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरेगी तो वहाँ सेव नहीं होता। लेकिन हम जब ये नई टेक्नोलॉजी को लेके आए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे पहले क्या होता था कि हमारे जो है जितने भी पुराने बगीचे थे, तो उसमें से जो फल आता था उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती थी, क्योंकि वो वैरायटी मार्केट में स्टैंड नहीं करती थी। जो अब मैंने आपको बताया कि जो नई वैरायटी हम लेके आए हैं रेड डिलीशियस ग्रुप और गाला सीरीज में, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आप देख रहे हैं कि जैसे गमलों में आप सेब की खेती कैसे करें, तो वो मैं आपको एक मॉडल छोटा सा मैं यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने क्या है कि एक छोटे से 12 इंची से लेकर के 14 इंची का गमला। लोगों को इंटरटेन करूं, ये नहीं है मकसद मेरा। मुट्ठी भर लोगों को भी जागरूक कर सकूं, यही है हसरत मेरी। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम विजिट करेंगे इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के मुख्यालय कम रिसर्च सेंटर, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के भीमताल ब्लॉक में चाफी में स्थित है। ये सेंटर उत्तरकाशी जनपद समेत धारी, ओखलकांडा और रामगढ़ में सेब के 5-5 नाली के 500 बगीचे तैयार करवा चुका है। रोज नर्सरी में 8000 पौधे तैयार होते हैं और यहाँ से विदेशी प्रजाति के पौधे जम्मू कश्मीर और हिमाचल को भी भेजे जाते हैं। संजय जी, आपकी जो ये कंपनी है इंडो डच प्राइवेट लिमिटेड हॉर्टिकल्चर कंपनी जो है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को जरा डिटेल से बताइए। देखिए, हमने अभी इंडो डच जैसा कि नाम है, तो हमने ये नीदरलैंड के साथ जो है टाई अप हुआ है, और जिसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट अपने, जैसे हमारा फ्लोरिकल्चर का भी काम है तो उस पर भी हम ग्लैडुलस है, लिलीज है, इन पर भी हम लोग काम करते हैं। और हमारा बाकी प्रोडक्ट आपके एप्पल जो आपने देखे वो हैं, और जिसमें हम अखरोट पर भी काम कर रहे हैं, और बाकी आगे चेरीज है, कीवी, प्लम, पीचेज, इन सारे प्रोडक्टों पर हम लोग R&D और काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जैसे एप्पल का देखा, और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, और आगे अखरोट का आप देखेंगे, और मैं आगे आपको बगीचा भी दिखाऊंगा जहाँ पर हम लोग एक डेमो ऑर्चर्ड हमने लगा रखा है। जैसे कि किसानों को हम यहीं पर ही सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये कैसे प्रिकॉशन करनी है, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देख रेख करनी होती है, ये सारा कुछ हम यहीं पर किसान को, और हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ पर हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको 2-3 दिन का पैकेज बताते हैं कि भाई ये ऐसे करना होता है हर प्रोडक्ट के साथ, तो फिर वो अपनी ट्रेनिंग लेकर के किसान अपने खेत में उसको करता है। संजय जी, मैं आपको रोकूंगी, आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? हम लोग ये डिपेंड करता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी और कुछ एग्रीकल्चर फील्ड से होते हैं, तो उन लोगों का इंडस्ट्रियल अटैचमेंट प्रोग्राम होता है। हम जैसे पन्नगर यूनिवर्सिटी और भी जितने भी जैसे ग्राफिक रहा और ये लोगों के साथ भी हम लोग हमारा हेड की ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। बाकी किसानों के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मेसी ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे कि किसान यहीं पर तकनीकी सहायता से लेकर के उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो और उस प्रशिक्षण को अपने वो फील्ड में अप्लाई कर सकें।
अच्छा, क्या जो आपने यहाँ पे जो आप प्लांट्स तैयार करते हैं वो केवल उत्तराखंड के क्लाइमेट को देखते हुए होंगे मेरे अंदाज से? हाँ, मतलब उत्तराखंड, ऑल ओवर उत्तराखंड में हम लोग दे रहे हैं, हिमाचल में हम लोग दे रहे हैं, JNK में हम लोग दे रहे हैं। जो गुड प्लांटिंग मटेरियल है उसकी डिमांड हर जगह पर होती है, तो हमारे पास अच्छी वेराइटीज़ और अच्छा क्वालिटी में प्लांटिंग मटेरियल जो है वो हमारे पास है, तो उसको हम लोग किसानों को देते हैं, तो किसान लोग अपने खेतों में लगा करके उसको जो है अच्छी आमदनी कर रहे हैं। क्या अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो तराई से लेकर ऊपर हिल्स की ओर जब हम चलते हैं तो एल्टीट्यूड के हिसाब से वहाँ पे कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, कौन सी स्पीसीज की ग्रोथ, हाँ जी, हाँ जी, वो सब आप इन्फॉर्मेशन देते होंगे? वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जब भी कोई पौधा या कोई किसान लेके जाता है तो उससे पहले हम लोग ये सारे पैरामीटर से चेक करते हैं कि उसके ज़मीन में कैसी है, पानी है कि नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और एल्टीट्यूड क्या है उसका, तो ये सारी चेक हो करके। लेकिन जो वैरायटी अभी हमने अभी यहाँ लेके आए हैं तो वो वैरायटी लेटेस्ट वैरायटी, जिस पर कि जो लो चिलिंग वैराइटीज़ भी हैं हमारे पास, कि जो लो हाइट में भी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ आप चांदी में हमारे यहाँ पर है 1200 मीटर की हाइट है, तो उस पर भी हम लोग सेब को ग्रो कर रहे हैं और सेब अच्छा पैदा हो रहा है। तो इसलिए हम किसानों को यही सारी चीज़ें बताते हैं कि जो लो चिलिंग वैराइटीज़ है, जिनके पास ज़्यादा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका नहीं है, तो वो लोग भी कि गाला सीरीज जैसे गाला वैराइटीज़ है हमारे पास, वो लो चिलिंग वैराइटीज़ है, वो लोग कर सकते हैं इसमें और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पहले लोग बात क्या थे, सेब का भी कॉन्सेप्ट जो है उनको समझ में नहीं आता था। अगर किसी को बोलना है कि भाई सेब, बोला कि नहीं, जब तक बर्फ़ नहीं गिरती थी, जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरेगी तो वहाँ सेब नहीं होता। लेकिन हम जब ये नई टेक्नोलॉजी को लेके आए तो हमने एक्सपेरिमेंट करे, सारी चीज़ें करी, तो गर्म इलाकों में भी सेब कैसे होगा करके, तो लोगों को भी एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि नहीं, इस लो हाइट में भी सेब हो रहा है। तो जहाँ हम अभी खड़े हैं, जैसे चांपी वाले इलाकों में, भीमताल वाले इलाकों में, तो लो हाइट में भी हम सेब को अच्छा वो कर रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे फिर ये बढ़ते गया कि भाई हाँ, लोगों ने लगाए, एक बगीचा लगाया, 2 लगाया, तो आज हम खाली हमने उत्तराखंड की, यहाँ कुमाऊं की इधर की बात करूँगा तो कम से कम 500 से 600 बगीचे हम लगा चुके हैं। तो जिसमें लोगों का रुझान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और प्रोडक्ट, जैसे हम अखरोट भी कर रहे हैं और चेरी कर रहे हैं, कीवी कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इनकी भी बहुत डिमांड है, जो आगे भारत सरकार भी जिसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और किसानों को प्रोत्साहन कर रही है। तो ये आने वाला टाइम में जो है ये इंडस्ट्री और उठ करके और निखर करके आएगी। यस मैम, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आप देख रहे हैं कि जैसे गमलों में आप सेब की खेती कैसे करें, तो वो मैं आपको एक मॉडल छोटा सा मैं यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने क्या है कि एक छोटे से 12 इंची से लेकर के 14 इंच का गमला है और उसमें हमने पौधा लगाया हुआ है। और पिछले जैसे हम इसमें क्या है कि अभी ये 1 ही साल का पौधा है, तो इसमें हम प्रूनिंग करते हैं और सारी चीज़ें, और इसमें भी मतलब वही काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फल प्रोड्यूस होता है। जिनके पास जैसे ज़मीन नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़मीन है कोई ऐसे, तो वो इस पॉट इंडस्ट्री को भी ये आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि जहाँ पर ज़मीनें कम हैं तो वो लोग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने ऐसे लगा रखा है और थोड़ा सा हमने एक सपोर्ट दिया हुआ है इसको, बाकी पौधा खड़ा हुआ है और इसमें पूरा फल से भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल काफ़ी अच्छी आती है। काफ़ी अच्छी। इसमें भी वही है कि आप लगभग 1 साल में जो है 2 किलो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे, 3rd ईयर 4th ईयर, तो ये 20 से लेकर के 25 kg तक फ्रूट करता है पर प्लांट। तो इसलिए हमारा हाई डेंसिटी होने की वजह से जो है नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा लगते हैं और फ्रूट ज़्यादा अर्न करते हैं, तो उससे हमारी जो है आमदनी किसानों की जो है वो एकदम बढ़ जाती है। तो ये एक गमले को क्या शिफ्ट करना पड़ता है या एक ही गमले में कई सालों तक चल जाता है प्लांट? एक गमले में बस आपने अगर इसको खाद पानी सब कुछ अच्छा दिया हुआ है और प्रूनिंग सही टाइम में कर रहे हैं, तो इसमें से आपको फल जो है वो आने वाले 8-10 साल तक आपको मिलता रहेगा। वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से बागवानी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक फलों की उत्पादकता और किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में कारगर साबित हुई है। आज रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी पर बागवानी होती है। 1 साल में फसल मिलना शुरू हो जाती है। पहले साल में पौधा 4 से 5 किलो फल देता है और 5 साल में 15 से 20 किलो फल मिलना शुरू हो जाता है। संजय जी, प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी ये, हाँ जी। तो इसके बारे में बताइए आप, यहाँ पे क्या क्या आपका
स्टेप्स होते हैं? ओके, हमारा मेन बेसिक ये है कि हमारी, जैसे मैंने आपको अभी सूचित किया कि जो हमारे जितने भी किसान भाई लोग हैं तो उनको हम प्लांटिंग मटेरियल अच्छी क्वालिटी का जो है वो हम अपना यहाँ नर्सरी में बना करके वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पौधे रखे हुए हैं, इसमें ये देखना होता है कि एक प्लांट की मैं बात करूंगा, ये तो सेब का पेड़, सेब का पेड़ है। हाँ, हाँ। देखो हम इंडिया में ही क्या कहते हैं पौधे को बना रहे हैं अपनी नर्सरी में, इनोडेस हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो हमारी कंपनी का नाम है। और इसमें नंबर ऑफ फेदर्स आप देख रहे हैं कि अमूमन ऐसा पौधा कोई पूरे हिंदुस्तान में बना नहीं पाता, इसलिए हम लोगों के पास उसकी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें हम नंबर ऑफ फेदर्स से ज़्यादा हों और प्लांट की थिकनेस आप देखिए और हैवी प्लांट, जो कि अगले साल अभी अब जैसे हम फार्मर्स को आपने देखा कि यहाँ जा रहा है, तो आगे हमारा 1 साल के बाद इसमें किसान के खेत में फ्रूटिंग आ जाएगी। तो हम ये पैकिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने 10 का हमारा बंडल बनता है, उसके बाद हमने पर फार्मर के हिसाब से ये पैकिंग शुरू हो रही है। तो 1 मिनट सर, ये इसका ये वाला पोर्शन इसका रूट स्टॉक है और ये ऊपर इसका ये वैरायटी है। हाँ जी, ये रेड ब्लॉक्स जैसे एक वैरायटी का नाम है, अच्छा। रेड ब्लॉक्स है, तो हमारा अभी किसानों को जा रहा है, ये लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं। जैसे हम पैकिंग करेंगे तो हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस करते हैं ताकि पौधा सूखे ना और डिहाइड्रेट ना हो, तो ये लोग अभी शो करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये देखिए इसमें हमने दवाई का भी और पानी इसमें, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, पौधे को सूखे ना, अगर दूर जाना है थोड़ा तो सूखे ना पौधा, तो उसके लिए हम लोग ये सारे प्रिकॉशंस वो लेते हैं। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे ताकि हवा में कोई पौधा सूखे ना। जैसे ये सब आपके जो दिख रहे हैं, जितने भी देख रहे हो आप, ये किसानों के लिए जो है हमने पैकिंग कर रखी है। सबके इसमें किसानों का नाम भी लिखा होता है, अगर फार्मर का, ये अलग अलग जो है किसान वाइज जो है हम लोग, ये देखिए इसमें सब कुछ मेंशन है कि ये फार्मर्स का नाम है और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखी है, वैरायटी का नाम लिखा मेंशन है। तो ऐसे हम लोग बंडल बना करके आगे भेजते हैं। यस सर। जो हम अपने प्लांट्स जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बनाते हैं, इसको क्या है, हमारी नर्सरी है, तो नर्सरी से हम अपना प्लांट जब खोद करके लेके आते हैं तो उसको एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हमें क्या है कि कोल्ड स्टोर हमारे बने हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर 7-8 कोल्ड स्टोरेज है जिसमें हम अपने प्लांट को रखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं 2 डिग्री पर मेंटेन होता है, तो इसको 2 डिग्री पर हम रखा होता है। और ये आप देख रहे हैं, ये आप सारा जो देख पा रहे हैं, ये सारे प्लांट जो हैं वो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि हम इन प्लांट को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखें। संजय जी, हमारे काश्तकारों को प्रोडक्शन के बाद क्या सही मार्केट मिल पाती है या सही रेट उसको मिल पाता है? जैसे कि अगर हम कंपेयर करें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल वगैरह से कंपेयर करें, तो क्या हम वो क्वालिटी दे पाते हैं और क्या हमें वही वाला रेट यहाँ भी मिल पाता है? बिल्कुल हाँ। क्या कहते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे पहले क्या होता था कि हमारे जो है जितने भी पुराने बगीचे थे, तो उसमें से जो फल आता था उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती थी, क्योंकि वो वैरायटी मार्केट में स्टैंड नहीं करती थी। जो अब मैंने आपको बताया कि जो नई वैरायटी हम लेके आए हैं, रेड डिलीशियस ग्रुप और गाला सीरीज में, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ हैं और इनका कलर मार्केट के हिसाब से और इनका फ्रूट साइज़ और इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मार्केट में ये मोटा मोटा जो है 100 से 150 रुपये किलो तक आराम से किसान जो है, हमारी हल्द्वानी मंडी है या फिर कहीं पर और दे रहा है, तो वो आराम से इतना अर्न कर ले रहा है जो लोकल का फार्मर है। और दूसरा मैं एक एडवांटेज अपने कुमाऊं का ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल से पहले हमारे कुमाऊं में फल पहले टूटता है, 20 दिन पहले आ जाता है, तो इसलिए यहाँ के रेट आराम से किसान को बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। जितने भी काश्तकारों को हमने अभी तक दिया है उनका मेरे को फीडबैक मिलता है, तो वो लोगों ने अभी मेरे को यही बताया कि हमने अभी लोकल हल्द्वानी मंडी उन्होंने बेचा तो 160 से 170 रुपये किलो भी किया, लेकिन हम एवरेज की बात करें तो हम 100 से 150 रुपये किलो आराम से यहाँ पर अर्न कर रहे हैं किसान लोग। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुधीर चड्ढा का कहना है कि आज का पढ़ा लिखा युवा सही तकनीकी ज्ञान और इनोवेशन से इस क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन कर सकता है। वो फल जो विदेशों से इंपोर्ट होते हैं वो पहाड़ों में पैदा हो सकते हैं। उत्तराखंड की हर घाटी फल पट्टी बन सकती है। बस जरूरत है तो युवाओं को स्वरोजगार की ओर रुख करने की। इससे पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड एक खुशहाल राज्य बनेगा।
संजय जी, अगर उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो टूरिज्म तो है ही, उसके बाद मेरे अंदाज से नेक्स्ट नंबर पे हॉर्टिकल्चर ही आता है। और क्योंकि एग्रीकल्चर के फील्ड में तो हम अपने जो हमारे हरियाणा, पंजाब या जो तराई वाले एरिया हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अब ये बताइए कि जो कोविड वाला पीरियड था उसके बाद से क्या लोग वापस आए हैं, क्या रिवर्स माइग्रेशन हुआ है? बिल्कुल, हाँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमने अभी कोविड कंडीशन हुई थी तो उस समय ऑलमोस्ट जो क्या कहते हैं बाकी सारी इंडस्ट्रियाँ तो वो हो गई थी, बैठ गई थी, बट हमारा जो एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर में कि भाई हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है जिसमें काफ़ी स्कोप हुआ, और जो प्लान कर रहे थे लोग वहाँ चले गए थे, तो वो लोग काफ़ी, हमने लगभग यहाँ पर 100 या 150 प्रोजेक्ट कोविड कंडीशन में किए, जिसमें नया यूथ भी उसमें हमसे जुड़ा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें किसान को या कोई भी नए यूथ को ज़्यादा जो वहाँ पर 10,000 15,000 की नौकरी कर रहा था, तो वो अपने खेतों में आकर के उन्होंने काम शुरू करा। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया कि जिसमें मतलब एक ही साल के अंदर में उन्होंने हमारे जो है 5 नाली में 250 पेड़ का एक प्रोजेक्ट है, हमने उनको समझाया, सारी चीज़ें बताई, तो उससे उन्होंने कई फार्मर ने तो ऐसा है कि पहले साल लगभग 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक भी उन्होंने अर्न किया। तो अब वो नए मतलब जितनी चीज़ें उन्होंने सीखी और ये सारी चीज़ें रही, तो अब वो नए और बड़े बगीचे की तरफ जा रहे हैं, रुझान कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल क्या कहते हैं मानता हूँ कि कोविड कंडीशन के दौरान काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया उन्होंने। मैं उन नए नवयुवकों का भी उनको भी प्रोत्साहन करता हूँ कि हाँ, उन्होंने ये अपना कदम बढ़ाया इस क्षेत्र में। और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में लोगों का रुझान और बढ़ेगा? और बढ़ेगा, और आने वाला जो सेक्टर है इसमें जो है आगे यूथ जो है आगे कदम बढ़ा रहा है इस क्षेत्र में। संजय जी, एक और सवाल है मेरा। जी जी जी। कि उत्तराखंड में पहली बात तो जो ज़मीन है वो टुकड़ों टुकड़ों में होती है, बहुत छोटी जोत होती है उनके पास, और दूसरी बात यहाँ के किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, गरीबी यहाँ पे है। तो इस सोच को तोड़ने के लिए कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि ना तो हमारे पास ज़्यादा ज़मीन है, ना हमारे पास पैसा ही है लगाने के लिए, तो यूथ के लिए या जो यूथ से और जो दूसरी जनरेशन है उसको आप क्या कहेंगे कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से वो अपने इस हॉर्टिकल्चर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? देखिए मैम, जो आपने मेरे को क्वेश्चन करा, हाँ ज़रूर है कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिनके पास भी 2 नाली से लेकर के 5 नाली तक की भी ज़मीन है, तो वो 2 नाली से भी अपना शुरू कर सकता है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी मैंने बताई, देखिए आपके जैसे पौधे से पौधे की दूरी सिर्फ 1 मीटर रखी हुई है हमने, तो ये हाई डेंसिटी कॉन्सेप्ट है कि भैया कम से कम ज़मीन में भी आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप 1 या 2 नाली या से लेकर के 5 नाली तक जो है, 5 नाली में हम 250 पेड़ लगाते हैं। तो जिसकी हमने अभी जैसे यही क्वेश्चन और लोगों ने भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उतना किसान के पास पैसा नहीं होता है, तो उसको कैसे हम आगे वो कर सकते। तो इसलिए हमने हमारी एक ये उन्नति एप्पल करके आप देख रहे हैं, कोको कोला कंपनी ने हमें जो है किसानों के लिए बेसिकली कुछ फंड दिया, जिसमें जो है कि 50% की जो सब्सिडी जो है हम किसानों को दे रहे हैं, जिसमें किसान की जेब से से कम जो है लागत लगे। हम भी यही चाहते हैं कि किसान इतना अवेल नहीं कर पाता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है 50% की सब्सिडी इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पर किसानों को दे रहे हैं, जो कि कोको कोला के माध्यम से हमें मिल रही है। तो आराम से कम जगहों पर भी और कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके किसान इस चीज़ को कर सकता है, जिससे कि उसे एक ही साल के अंदर में उसका रिटर्न भी उसको पूरा मिल करके अपने लिए बचा भी लेता है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।